एक माई अपने घर के आंगन में सुई खोज रही थी, सुबह से शाम हो गई, सुई नहीं मिली। एक बालक को दया आई, वो क्या बोले, माँ सुबह से देख रहा हूं तुमको, तुम इतना परिश्रम कर रही हो, क्या खोज रही हो, मैं तुम्हारा सहयोग करूं। तो बोली बेटा मेरी सुई खो गई है, वो खोज रही हूं। कहां गिरी थी? भीतर गिरी थी। और बालक बड़े आश्चर्य में बोले माँ भीतर गिरी थी और तुम बाहर खोज रही हो। बोली बेटा क्या करूं, बाहर उजाला है, भीतर अंधेरा है, अब भीतर खोजू कैसे। अब ये करने से आप विचार करिए, क्या आप एक क्या अनेक जीवन भी कुछ खोज पाएंगे? वो जो खोया है वो भीतर खोया है। सर्वनिवासी सदा अलेपा, सोए संग समाई। पुहुप माई जो बास बसत है, मुकुर माई जो छाई। तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एको जानो, यही गुरु ज्ञान बताई। कहे नानक बिन आपा चिन्ह, मिटे न भ्रम की काई। वो तो भीतर खोया है, आप कितना प्रयास करेंगे। फिर हुआ क्या? भीतर जाने से आपको भय लगा, क्योंकि भीतर तो अंधकार है। वो अंधकार में जाने से आपको भय लगा, तो आपने कहा कि चलो बाहर ही खोजने का प्रयास कर लेते हैं। और आपने बाहर के प्रकाश को प्रकाश समझा, बाहर के सुख को सुख समझा। और मैंने कहा ना, गलत करोगे तो करते करते एक दिन गलत सही लगने लगेगा। क्यों? जब कोई व्यक्ति कोई गलत क्रिया करता है तो भीतर बैठा अंतर्यामी उसको पुकारता है, एक बार उसका हाथ रोकने का प्रयास अवश्य करता है कि ये ठीक नहीं है। शायद इसीलिए किसी ने कहा कि जग से चाहे भाग ले कोई, पर मन से भाग ना पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, उन दोनों को अनुभव करने वाला मन है। मन सबका आधार। लिखने वाले की प्रशंसा करूंगा मैं कि मन की तुलना दर्पण से की, और दर्पण ही ऐसा है जो कभी झूठ नहीं बोलता। दर्पण कभी असत्य नहीं कहता। दर्पण कभी कुरूप को सुंदर नहीं कहता, वो उसकी कुरूपता का बोध कराता है उसको। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। और मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग ना पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। लेकिन होता क्या है, जब बार बार आप अपनी आत्मा की आवाज अनसुनी करते हैं, पाप का आरंभ कहां से है, पाप का बीज कहां है, कहां आता है जीवन में पाप, और फिर उसका परिणाम ताप है, उसका परिणाम फिर इस संसार का भूल भुलैया है। लेकिन वो पाप आता कहां से है? बस जिस घड़ी, बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत गंभीर सूत्र आपको निवेदन करने जा रहा हूं। जिस घड़ी जिस क्षण आप अपनी आत्मा की, अंतरात्मा की पुकार को अनसुना करते हैं, जीवन में वहीं से पाप आरंभ होता है। और फिर वो ऐसा घना अंधेरा कि बढ़ता चला जाता है। फिर एक समय आता है जब माया ऐसा भुलाती है कि आपको गलत ही ठीक जान पड़ता है, और आप बड़े विश्वास से, जैसे मैंने देखा कुछ लोग बड़े विश्वास से झूठ बोलते हैं। वो इतने विश्वास से झूठ बोलते हैं कि सामने वाले को लगता है कि सच बोल रहा है, और वो व्यक्ति समझता है कि ये मेरी बड़ी उपलब्धि है कि देखो मैंने कितनी चतुराई से झूठ बोल दिया कि मेरा झूठ सत्य प्रतीत होता है। फिर व्यक्ति असत्य को उपलब्धि समझने लगता है, फिर वो उस पाप को, उस ताप को, वो उसे ही जीवन का सुख और आनंद समझने लगता है। बस यहीं से भटकाव आरंभ हो जाता है। लेकिन वो जो हृदय में बैठा अंतर्यामी है, वो रोकता है बाप। मैंने पहले दिन आपको निवेदन किया था, मन तो कहीं भी लगता है, मन लगना कोई उपलब्धि नहीं है, मन लगना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। मन कहीं भी लगता है, बुद्धि भी लग जाती, लेकिन आत्मा है जिसका सीधा और एकमात्र संबंध, आपकी आत्मा का सीधा और एकमात्र संबंध उस परम चेतना से है, उस परम ईश्वर से है, उस परम आत्मा से है। वो ना तो कभी झूठ कहेगी, ना कभी असत्य के साथ खड़ी होगी, ना कभी वो अपूर्ण के साथ संबंध स्थापित करेगी। वो आपको बताती चलेगी। होता क्या है कि इतना शोर बढ़ जाता है मन में कामनाओं का कि आप सुन नहीं पाते अपनी आत्मा की आवाज, अपनी आत्मा का स्वर सुनाई नहीं पड़ता। इसीलिए कल मैंने कहा था आपको, इबादत कर, इबादत कर, इबादत देनल गल बढ़ दिए। आरंभ करिए, धीरे धीरे धुलेगा ये मन का दर्पण, स्वच्छ होगा। फिर सुनाई पड़ने लगेगी आत्मा की आवाज, फिर सुनाई पड़ने लगेगा अंतर आत्मा का स्वर।
आप क्या करते हो? इसीलिए बाहर से ही सुना और बाहर ही छोड़ दिया, भीतर गया नहीं। ये जो बाहर का स्वर है, ये जो मैं आपको सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं और जाने कब से सुन रहे हैं, और मैं भी जाने कब तक सुनाता रहूंगा, लेकिन ये जो बाहर का सुनना और सुनाना है, ये इसीलिए है कि वो भीतर का, कि बाहर का वो शोर समाप्त हो और भीतर का स्वर सुनाई पड़ने लगे। जब लो लगन लगी नहीं, तब ही लो सिद्धांत।